यमराज नचिकेता को बताते हैं कि अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा कैसी होती है। इस पर हमने बात की थी। और कैसी होती है अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा, इस पर क्या कहते हैं यमराज? यमराज कहते हैं, अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधे, और संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता और यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है, माने बार बार मरता है, मर मर कर जीता है। तो ऐसी होती है अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा। इस पर हमने बात की थी। अब यमराज नचिकेता को बताते हैं कि आत्मज्ञान इतना दुर्लभ क्यों होता है, आत्मज्ञान की दुर्लभता, क्यों हर कोई आत्मज्ञानी नहीं हो पाता। यदि बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, गौतम बुद्ध यदि बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो उनको सुनने पढ़ने वालों की संख्या तो करोड़ों अरबों में है, लेकिन उनके बाद लाखों बुद्ध हुए हों, हमें तो ऐसा भी नहीं दिखता। यदि सिर्फ सुनने और पढ़ने से आत्मज्ञान हो जाता तो फिर तो बुद्ध को, कबीर साहब को, मीराबाई को, महावीर को, नानक साहब को, जितने भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उनको सुनने वालों की संख्या, उनको पढ़ने वालों की संख्या तो न जाने कितनी है। क्या सब आत्मज्ञानी हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सुना क्या? जो बुद्ध ने कहा वही तुमने सुना, ये आवश्यक तो नहीं। तो आत्मज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? इसके लिए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि है नचिकेता, जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर और बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी ये आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश ना किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है तथा तर्क से परे है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है, ये बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो, है नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। तो क्यों हर कोई आत्मज्ञानी नहीं हो पाता? वही बात यमराज नचिकेता को बता रहे हैं। कितना कठिन होता है आत्मज्ञान पाना। इसको समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। यमराज कहते हैं, जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता और जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। इसका अर्थ क्या है? जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पर कोई पाबंदी लगा दी है कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं सुनोगे, तुम नीची जात के हो, तुम नहीं सुनोगे, तुम स्त्री हो। नहीं, यहां वो ऐसा नहीं कह रहे। जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, इसका अर्थ है
कि बहुत लोग तो अपनी ज़िंदगी के अन्य चीज़ों में, अन्य क्षेत्रों में, अन्य कामों में कुछ इस तरह से रचे पचे होते हैं कि उनको इसकी भनक भी नहीं होती कि उससे आगे भी कुछ हो सकता है। जो व्यक्ति भोग में ही लिप्त है उसे कहाँ खबर कि योग जैसा भी कुछ होता है, ज्ञान भी कुछ होता है। जिसको सिर्फ भोगना है, जिसको अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं पूरी करनी है, उसके लिए आत्म तत्व का ज्ञान तो महत्वहीन हो जाएगा। क्योंकि आत्मज्ञान से ना तो तुम्हारी भूख मिटती है, ना प्यास मिटती है, ना इससे संसार की वस्तुएं मिलती है और ना ही इससे धन मिलता है। तो जो व्यक्ति भोगी वृत्ति का है उसके लिए तो आत्मज्ञान एक व्यर्थ की चर्चा हो जाएगी। तो वो तो इसे सुनना भी नहीं चाहेगा। और जहां कहीं भी उसे दिखेगा कि ज्ञान की, समझ की, बोध की चर्चा कहीं पर हो रही है, वो वहां से उठकर चला जाएगा या व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देगा। अपने जीवन में देखो ना, जो लोग दिन भर बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की चर्चाओं में लगे रहते हैं, तुम सचमुच जाकर के उनके पास ज्ञान की बातें करने लग जाओ, जीवन के सही सिद्धांतों की बातें करने लग जाओ। तुम पाओगे कि वो लोग उठ करके चले गए। कोई, किसी को कुछ काम आ गया, किसी को कुछ काम आ गया, किसी ने क्या बहाना बना लिया, कोई नहीं सुनना चाहता। उनको झूठ मूठ की बात करवा लो, वो कर लेंगे। व्यर्थ की बकवासें करवा लो, कर लेंगे। फिल्मों की बात करवा लो, व्यर्थ फिल्मों की, वो कर लेंगे। हंसी मजाक ठिठोली करवा लो, वो कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने ज्ञान की बातें शुरू कर दें तो किसी को प्यास लगेगी, किसी की गाय छूट जाएगी, किसी को भूख लग जाएगी, किसी का कोई ट्रेन छूट रही होगी, सब धीरे धीरे खिसक लेंगे। यूट्यूब तो आप सब चलाते हो, तो जिन चैनलों पर सचमुच, अब इस चैनल की बात नहीं कह रहा हूँ, जिन चैनलों पर सचमुच ज्ञान की बात भी हो रही हो, वहाँ जाकर देखो ना। वहाँ लोग जो उनको सब्सक्राइब करते हैं, जो उनको सुनते हैं, उनकी संख्या कितनी कम है। और जिन चैनलों पर सिर्फ गालियाँ होती हैं, लुच्चे लफंगई होती है, व्यर्थ की बातें होती है, वहाँ पर जाकर देख लो। वहाँ के सब्सक्राइबर, वहाँ के व्यूज़, वहाँ के फॉलोवर कितने होते हैं। इससे क्या दिख रहा है कि बहुत से लोग तो आत्मज्ञान की जब चर्चा होती है तो वहाँ उपलब्ध ही नहीं पाए जाते। यही बात तो यमराज नचिकेता को बता रहे हैं कि नचिकेता, तुम सचमुच उत्तम धैर्य वाले हो। अंत में यही कहा ना कि तुम सचमुच उत्तम धैर्य वाले हो। तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। क्यों? क्योंकि ये आत्म तत्व का ज्ञान ऐसा है कि बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता। कोई बंदिश नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। बस मनुष्य चलता है अपने मन के हिसाब से, और मन को चाहिए भोग विलास, कामना पूर्ति। और आत्मज्ञान की चर्चा, आत्मज्ञान, इनमें तो कोई भोग, कोई कामना पूर्ति होता नहीं। तो मन इधर मनुष्य को लाता ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं वो कि नचिकेता, जिसको तुमने पाया है, हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है, ये बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। क्योंकि बुद्धि तो यही कहेगी कि भैया लाभ देखो, लाभ किधर लाभ हो रहा है, किधर फायदा हो रहा है। और उसका फायदा मटेरियल चीज़ों में होता है, भौतिक चीज़ों में, जो तुरंत होता है, जल्दी होता है और दिखाई पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा धैर्य नहीं रखना पड़ता। बुद्धि तो उसी को सही मानेगी और मन फिर उधर ही दौड़ेगा। देख लो अपने जीवन में, अपने आसपास लोग कौन हैं जो सचमुच आत्मज्ञान के लिए मेहनत करते हैं। लोगों को पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल चाहिए, शादी करनी है, बच्चे चाहिए। इन सब के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना एक कर देते हैं, जागते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, गुलामी कर लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्या इतनी मेहनत कोई आत्मज्ञान के लिए करता हुआ दिखाई देता है तुम्हें? और जब कोई इतनी मेहनत कर ही नहीं रहा, इससे आधी भी नहीं कर रहा, तो कैसे उसको आत्मज्ञान हो जाए?
और ये जो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, इनमें भी ज़्यादातर वही हैं जो सारे काम से फुर्सत हो गए इसलिए अब बैठ गए। अभी कोई दूसरा इनको काम आएगा और ज़रूरी लगे तो चाहे कितनी ही बड़ी कितनी ही सुंदर चर्चा हो रही होगी छोड़कर भाग जाएंगे। ये मूल्य है आत्मज्ञान का व्यक्ति के लिए। और कहता है कि हमें आत्मज्ञान नहीं हो रहा। यदि दुनिया भर की चीज़ें पाकर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली और तुम्हें लगता है कि आत्मज्ञान से संतुष्टि मिल जाती है, तो इसका अर्थ हुआ कि दुनिया भर की चीज़ों से ज़्यादा कीमती, ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मज्ञान है। तो फिर दुनिया भर की चीज़ों के लिए जितनी तुमने मेहनत की, जितना श्रम किया, जितना समय दिया, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उससे कम में यहाँ पर काम चल जाएगा? पर तुम तो ऐसे ही सोचते हो। का खा गा सीखने के लिए भी बड़ा ध्यान से बैठ करके सुनना, सीखना, समझना पड़ा था, देखना पड़ा था, अभ्यास करना पड़ा था। और वो सब यहाँ लोग करना नहीं चाहते। तो यमराज कह रहे हैं कि बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता नचिकेता ये। और फिर आगे कहते हैं, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। माने ऐसा महापुरुष जो इस आत्म तत्व का वर्णन करे, जो आत्म तत्व या तो बहुतों को सुनने को मिलता ही नहीं है और जिसको सुनने को मिलता है वो सुनकर भी समझ नहीं पाता है, ऐसा आत्म तत्व का महापुरुष तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर मिल जाए तो आश्चर्य की बात है। बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते। हम सुनते कहाँ हैं? हमको लगता है कि हम सुनते हैं, हम स्वयं को ही सुनते हैं। हम तक वो तो पहुंचता ही नहीं जो किसी बुद्ध ने, किसी कबीर ने कहा। सुनने की कला तो हमें आती ही नहीं। इसका प्रयोग भी करके देख सकते हो आप, खुद पर कर सकते हो, दूसरों पर कर सकते हो कि क्या हम सचमुच वही सुनते हैं जो हमसे कहा जाता है। कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका यह हो सकता है, आपने देखा होगा ऐसे खेल लोग खेलते हैं कि 15, 20, 25 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और लास्ट में जो पहला बच्चा खड़ा है उससे कोई एक बात कही जाएगी और उसको दोहराने को कहा जाएगा कि तुम अगले बच्चे के कान में ये बात कहो। अब उस पहले बच्चे से जो बात कही उसने अपने आगे वाले बच्चे के कान में वही बात कही, उसने अपने आगे वाले बच्चे के कान में वही बात कही, और ऐसे ही वो आगे 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 कहता जाता है। और मान लो 25 बच्चे थे तो 25वें बच्चे तक जो बात पहुंचती है और पहले बच्चे से जो बात शुरू हुई थी, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। बिल्कुल बदल जाएंगी बातें, दोनों का अर्थ बदल जाएगा। अगर बात एक ही थी, वही बात यदि सुनी होती तो कहीं भी वही जाती, और अगर वही बात कही गई है तो अंत में भी वही बात पहुंचनी थी, लेकिन वही बात नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि हम वो सुनते ही नहीं। ना तो हम शब्दों को सुनते हैं, ना शब्दों के अर्थों को सुनते हैं। हम उसमें अपनी मान्यता, अपने विश्वास, अपना अनुभव, अपना ज्ञान सब कुछ मिला देते हैं और फिर उसको सुनते हैं। तो बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही तो सुना। उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमने सुन लिया और हम समझ गए। क्यों? क्योंकि जो पहले से ही समझते थे वही बात उन्होंने फिर से सुन ली, क्योंकि जो बात कही गई वो तो उन्होंने सुनी ही नहीं, उस बात को अपने तरीके से उन्होंने ग्रहण किया। कभी देखा होगा तुमने कि तुम यदि किसी बात में विश्वास करते हो और उसी बात में विश्वास करता हुआ व्यक्ति कोई तुम्हें मिल जाए तो तुम बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ भाई, इस बात में तो मैं भी विश्वास करता हूँ। और तुम अगर किसी गलत बात में विश्वास करते थे पर वो तुम्हें सही लगती थी, पर थोड़ी शंका थी, पर तुम्हें यदि कोई दूसरा मिल जाए जो उसी बात में विश्वास करता है तो उस बात पर तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है। तुम्हारी जो थोड़ी सी शंका थी वो भी खत्म हो जाती है। तुम्हें लगता नहीं नहीं, मैं अकेला ही नहीं, ये व्यक्ति भी इसमें विश्वास करता है, मतलब बात सच्ची है। इस तरह हम देखते हैं, इस तरह हम सुनते हैं। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, इस बात का
क्या अर्थ आपने जाना, इसको कैसे आपने सुना, क्या आपने ग्रहण किया? जो मैंने कहा या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो तुम तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो तुम तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो कि इस बात को जितने भी लोगों ने सुना हो, क्या सब उसको एक ही तरीके से ले रहे हैं? तुम पाओगे नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको समझता है। और ये बड़ी अजीब बात है। जैसे YouTube पर वीडियो डालो तो एक ही वीडियो पर कई तरह के कमेंट होते हैं, कोई अच्छे, कोई बुरे, कोई सहमत होता है, कोई असहमत होता है, कई तरह के। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने उस बात को अपने अपने तरीके से लिया। जिन बातों में उसका विश्वास था, जो उसकी मान्यताएं थी, जो उसकी धारणाएं थे, उन सब के आधार पर उसने उस बात को सुना। उसने उस बात को नहीं सुना जो कहा जा रहा है, उसने अपने विश्वासों, अपनी धारणाओं के अनुसार उस बात को ग्रहण किया। अब यदि राम की बात की जाए और सामने एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई खड़ा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने विश्वासों के अनुसार, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी मान्यता के अनुसार उस बात को सुनता है। इसीलिए हम सुन नहीं पाते। इसीलिए यमराज कह रहे हैं कि या तो ये बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता, और जिनको सुनने को मिलता भी है वो सुनकर भी समझ नहीं पाते। इसीलिए तुम भी समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने पुराने कूड़े कचरे को तो पकड़ के ही रखे हो कि हाँ भाई ऐसा तो है। अगर कोई बात तुम्हारी बात से फिट बैठ जाती है तो तुम उसको सही मान लेते हो, और जो बात तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध जाती है तुम उसको गलत मान लेते हो, उसका विरोध करने लगते हो। तो आत्मज्ञान इसीलिए दुर्लभ है कि एक तो बहुत से लोग इसे सुन ही नहीं पाते हैं, जो सुनते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं, और आत्मज्ञान के इस गूढ़ आत्म तत्व का कोई वर्णन कर सके ऐसे महापुरुष का मिलना भी आश्चर्य में है। वो भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो पहले तो ऐसा महापुरुष ही नहीं मिलता जो इस आत्म तत्व का वर्णन करे। फिर यदि ये मिल जाए तो उसको कोई सुनने आए। हमने कहा ना शुरू में कि बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, माने बहुत तो इसकी ओर आते ही नहीं है। तो अगर कोई आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष मिल भी जाए तो उसको सुनेगा कौन? उसको सुनने वाले नहीं मिलते। वो बैठा है, वो अपने जीवन में मगन है, पर कोई आता ही नहीं जिसको प्यास हो आत्मज्ञान की, सचमुच सच्ची प्यास, जिज्ञासा जानने की। क्यों नहीं आता? क्योंकि सबको यही लगता है कि हम तो सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं। अज्ञानी तुम्हें संसार में नहीं मिलेंगे, सब ज्ञानी होंगे। कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, मुझे बताओ, मुझे सीखना है। सब सीख करके बैठे हैं। देखो ना दुनिया के लोगों को, वो दुनिया भर का सारा काम करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है वो सब सीखने में तत्पर हैं? वो सीखने को जिज्ञासु हैं? नहीं। लोग हथौड़ा चला लेंगे लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे, लोग गप्पे मार लेंगे लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम सब जानते हैं, यहाँ सब ज्ञानी हैं। इसीलिए तो सुकरात जैसे क्या कहते हैं, भाई मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता मैं। जो सचमुच ज्ञानी होता है वो कहता है मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि वो जान गया है कि जो जाना वो ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या इतना छोटा, इतना सीमित? थोड़ी सी जानकारी मिल गई, क्या उसे ज्ञान कह दूं? पर लोगों के पास कुछ जानकारियां होती है, उसी को वो ज्ञान समझ लेते हैं, और उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि वो सब जानते हैं। इसीलिए पहली बात तो आत्म तत्व का ज्ञाता, उसका वर्णन करने वाला महापुरुष नहीं मिलता, और अगर वो मिल भी जाए तो उसको सुनने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए आत्मज्ञानी लोग तुम्हें मिलते नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान इतना दुर्लभ है। और फिर क्या कहा था कि अगर सुनने वाला मिल भी जाए तो वो सुनकर भी समझता नहीं। तो ऐसा आत्म तत्व का ज्ञाता तो बड़ा ही मुश्किल है, जो किसी आत्म तत्व के ज्ञाता महापुरुष से आत्म तत्व का वर्णन सुनता हो, उसे समझता हो और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हो। माने ऐसा शिष्य जो गुरु को सुन करके स्वयं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल ही कोई मिलता है। क्योंकि यह ज्ञान
अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है और तर्क से परे है। इसलिए है प्रियतम, जिसको तुमने पाया है ये बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम धैर्य वाले हो, है नचिकेता। तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। 3 दिन तक तो उन्होंने पहले ही शुरुआत की थी इंतजार करके यमराज का। किसमें इतना धैर्य है, भूखे प्यासे वो भी। और उसके बाद भी जब यमराज आ गए तो कई तरह से उनको भटकाने की कोशिश की, कई तरह के प्रलोभन दिए। संसार का, स्वर्ग का जो बड़े से बड़ा सुख पाया जा सकता था वो सब देने की उनको चेष्टा की, प्रयास किया, ललचाया। हर तरह की माया उन पर छोड़ी, चाहे धन की माया हो चाहे काम वासना की। लेकिन नचिकेता भटके नहीं। इतना धैर्य ऐसा कोई मिलता नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान इतना दुर्लभ है। अब आप देख सकते हैं कि आप में क्या कमियां हैं, संसार में जो लोग हैं उनमें क्या कमियां हैं, जिसके कारण कि लोग आत्मज्ञान से वंचित हैं। जो नचिकेता जैसा हो वह आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। यमराज भी बड़े खुश होते हैं नचिकेता से, और इसीलिए कहता है कि है नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें, क्योंकि ऐसे मिलते ही नहीं है। हम तो तरसते हैं, माने हम भी चाहते हैं कि कोई मिले, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा मुमुक्षु, पर मिलता ही नहीं है। तुम बड़े उत्तम धैर्य वाले हो। आज इतना ही, धन्यवाद।